स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकंड ईयर वालों के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि हम लोग जो आगामी परीक्षा होने वाली है जीएनएम बीएससी नर्सिंग वगैरह का, उसके लिए हम लोग विशेष तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले तो एमसीक्यू टाइप के, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के, साथ ही हम लोग एब्रीविएशन टाइप के क्वेश्चंस को देखा था। इस वीडियो के साथ हम लोग अब डिफिनेशन जो टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो संबंधित किसी भी बात को अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग बेझिझक साझा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य को डिफाइन करना है, यानी मेंटल हेल्थ को डिफाइन करना है। तो WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह दूसरों से सुसंगत संबंधों का निर्माण करता है एवं अपने सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक परिवर्तन के परिवर्तनों में भाग लेता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ जो होता है वह किसी व्यक्ति या किसी स्वस्थ व्यक्ति का वह स्थिति होता है या वह क्षमता होता है जिसके द्वारा वह दूसरों से सुसंगत संबंधों का निर्माण करता है, यानी अच्छे संबंधों का निर्माण करता है तथा सामाजिक, आध्यात्मिक या भौतिक परिवर्तन के परिवर्तनों में भी भाग लेता है। साथ ही जो भी आध्यात्मिक, सामाजिक या भौतिक परिवेश के कार्यक्रम है उसमें भी ये भाग लेता है। तो मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो WHO के अनुसार वह स्थिति होता है जिसके द्वारा वह दूसरे से अच्छे संबंध स्थापित कर पाता है, साथ ही किसी भी कार्य को वह बेझिझक करने का क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन है मानसिक विकार। ठीक है, अगला है मानसिक विकार। मानसिक विकार जो होता है वह केवल मस्तिष्क जैसे अंग के कार्य प्रणाली में गड़बड़ी के कारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है मानसिक विकार यानी मेंटल इलनेस। तो ये जो विकार होता है वह मस्तिष्क से ही संबंधित नहीं होता है, बल्कि शरीर के किसी भी कार्य प्रणाली में असक्षमता या फिर किसी निशक्ति को दर्शाता है। अर्थात ये बोलें कि जो मानसिक विकार होता है वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक स्वास्थ्य में विकार पैदा होने पर होता है। इस कारण व्यक्ति जीवन की परिस्थिति से पर्याप्त समायोजन नहीं कर पाता है। साथ ही जो इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक मान्यताओं के अनुसार जीवन की समस्याओं को सुलझाने की योग्यता खो बैठते हैं, वह वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते हैं। जो मानसिक विकार से रोगी होते हैं वो ना तो वास्तविकता को समझ पाते हैं और ना ही समायोजन कर पाते हैं। तो मानसिक विकार जो है वो केवल मेंटल से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये किसी भी शरीर के कार्य प्रणाली, ठीक है, या फिर किसी सामाजिक, मानसिक या आत्मीय संबंध को भी में विकार को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोरोग नर्सिंग यानी साइकेट्रिक नर्सिंग। तो मनोरोग नर्सिंग एक अंतर्व्यक्ति प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रोफेशनल नर्स व्यक्ति, विशेष परिवार व समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने तथा मानसिक रोगों की रोकथाम में सहायता करती है। मनोरोग नर्सिंग नर्सिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानसिक रोगी की जांच, उपचार तथा बचाव का अध्ययन किया जाता है। जो साइकेट्रिक नर्सिंग होता है वह विज्ञान या नर्सिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानसिक रोगी, जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, उनका जांच कर उसका उपचार तथा बचाव का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। पर्सनालिटी जो होता है वह उस अति विशेषतापूर्ण संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति की संरचना, व्यवहार का तरीका, रुचियाँ, दृष्टिकोण, क्षमताएं, योग्यताएं और अभिक्षमताएं सम्मिलित होती हैं। पर्सनालिटी जो होता है वो किसी खास व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के संरचना, व्यवहार के तरीके, क्या चीज़ में रुचि है या क्या उसका दृष्टिकोण है, क्या उसकी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, इसी को सम्मिलित रूप से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसिक और रक्षात्मक प्रणाली यानी मेंटल एंड डिफेंस मैकेनिज्म। मनोरचनाएं अथवा सुरक्षा कार्य विधियाँ वे तकनीक अथवा विधियाँ हैं जिनके प्रयोग व्यक्ति तनाव और चिंता कम करने अथवा द्वंद्व को सुलझाने के लिए करता है। मानसिक और रक्षात्मक प्रणाली जो होती है वह वैसी प्रणाली या तकनीक या विधियाँ होती है जिनके द्वारा कोई व्यक्ति अपने अंदर हो रहे हैं या उत्पन्न हुए तनाव या द्वंद्व को या चिंता को दूर करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो ये जो एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्धारित वार्तालाप होता है जिसके माध्यम से मनोचिकित्सक या नर्स जानकारी प्राप्त करने के साथ रोगी से एक भरोसे और विश्वास का संबंध स्थापित कर लेती है। इंटरव्यू जो होता है वो किसी चिकित्सक या नर्स द्वारा किसी साइकेट्रिक पेशेंट से उसके रोग से संबंधित जो भी जानकारी है उसको लेना होता है, साथ ही उसको भरोसा और विश्वास भी बैठाना होता है कि वो ठीक हो जाएगा, या फिर जो भी इससे रिलेटेड बातें हैं उसको संबंध तौर पे बनाना होता है। ठीक है,
इंटरव्यू जो होता है वो एक उद्देश्यपूर्ण, यानी उद्देश्य मतलब ये होता है कि उसके जो भी रोग है, ठीक है, उसके बारे में पूरा डीपली जाने हम लोग। लक्ष्य होता है, ठीक है, ताकि उसको जान के हम लोग जो भी उसका रोग है, कितने दिन से है, कहाँ से शुरू हुआ था, ये सब उसका जान के हम लोग, ठीक है, और उसका लक्ष्य निर्धारण करते हैं कि इसको आगे किस तरह का ट्रीटमेंट देना है, उसी को हम लोग साक्षात्कार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसिक स्तर परीक्षण यानी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मानसिक स्तर परीक्षण एक रोगी को मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने की रूपरेखा है, जिसका प्रयोग मनोचिकित्सक द्वारा साक्षात्कार के समय रोगी के मानसिक क्रियाशीलता जैसे इमोशन, थॉट, मूड, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, जजमेंट पावर आदि के मूल्यांकन हेतु किया जाता है। जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है वो किसी व्यक्ति के मेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए एग्जामिनेशन किया जाता है या चेक किया जाता है। वो कितना तक सक्षम है, क्या चीज़ वो कितना ध्यान लगा पा रहा है, ठीक है, उसका इमोशन कैसा है, यानी जो भी भावना है वो किस तरह का है, उसका सोच किस तरह का है, उसका मूड कैसा है, ठीक है, उसका मेमोरी पावर कितना है, जजमेंट का पावर कितना है, यही सब पता लगाते हैं। उसी को हम लोग मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है TNPR यानी उपचारात्मक नर्स मरीज संबंध, ठीक है, थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, इसी को बोलते हैं TNPR। नर्स मरीज संबंध नर्स एवं रोगी के बीच एक योजनाबद्ध उद्देश्यपूर्ण अंतरक्रिया की श्रृंखला का अंतिम परिणाम है, ठीक है, जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए होता है। यह अंतक्रिया एक पूर्व निर्धारित स्थान पर होती है, इसे मरीज की सहायता हेतु स्थापित किया जाता है। जो TNPR होता है वह नर्स पेशेंट के रिलेशनशिप को दर्शाता है। जो भी थेरेपेटिक यानी उपचाराधीन पेशेंट होते हैं उसके और जो उपचार कर रहे होते हैं नर्स वगैरह, उनके बीच जो संबंध स्थापित होता है भावना का या सहयोगात्मक, उसी को हम लोग TNPR के नाम से जानते हैं। इसका एक उद्देश्य होता है ताकि बीमारी का पता लगाया जा सके, गंभीरता का पता लगाया सके, साथ ही उसका उपचार का भी हम लोग देखरेख कर सके। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन स्किल यानी संप्रेषण, ठीक है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के मध्य सूचना का आदान प्रदान प्रतीक, चिन्हों, व्यवहार भाषा के रूप में होती है। किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से जो भी बातचीत होता है या चिन्ह द्वारा या संकेतों द्वारा जो भी अपना बात को कहने का प्रकट करना होता है, वही होता है संप्रेषण, ठीक है। कम्युनिकेशन जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संदेशों या सूचनाओं का आदान प्रदान को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है नर्सिंग प्रक्रिया, ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से रोगी की समस्याओं को पहचान कर उनके महत्व के आधार पर उनका निराकरण किया जाता है, ठीक है। जैसे किसी मरीज को कोई दो रोग हो गया, ठीक है, और पहला जो रोग है वो घातक है और दूसरा जो है वो कम घातक है, तो हम पहले घातक रोग का इलाज करेंगे और उसके बाद हम लोग दूसरे जो रोग है उसको देखेंगे, ठीक है। तो जो भी निराकरण होता है वो समस्या को पहचानने साथ ही जो योजना बनाया जाता है उसी को हम लोग नर्सिंग प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें योजनाबद्ध तरीके से रोगी की समस्याओं को पहचान कर उनके महत्व के आधार पर, वो कितना जरूरी है उसी के आधार पर उसका निराकरण किया जाता है या उस समस्या को हल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विखंडित मानसिकता यानी सिजोफ्रेनिया। यह एक मानसिक रोग की स्थिति है जिसके कारण सोचने व समझने की शक्ति में अनियमितता तथा मनोप्रेरक गतिविधियों में विकार पैदा हो जाती है। इस कारण अवबोधन और व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है। सिजोफ्रेनिया जो है वो एक मानसिक विक्षिप्ति है जिसमें सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो क्षीण होना शुरू होती है या उसमें अनियमितता आ जाती है, साथ ही जो भी मनोप्रेरक गतिविधियां हैं उसमें भी कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है उन्माद यानी मैनिया। यह एक प्रकार का क्रियात्मक मनोविक्षिप्ति है, ठीक है। यह भी एक साइकेट्रिक विक्षिप्ति होता है। यह लक्षणों का त्रिसमूह है जिसमें मूड का उभार, विचारों का पलायन तथा बढ़ी हुई मनोप्रेरक गतिविधियां शामिल होती है। यह एक मूड या भावदशा विकार है जिसमें व्यक्ति की भावनात्मक उत्तेजना, बढ़ी हुई शारीरिक क्रियाएं, उल्लासित मन तथा विचारों की उड़ान शामिल होती है। उन्माद जो होता है उसमें व्यक्ति जो होता है वो हमेशा क्या होगा कि किसी न किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करना शुरू करता है या हमेशा जो होता है वो सपनों में खोया रहता है या उसका जो मन होता है वो हमेशा उल्लासित रहता है और विचार में हमेशा गंभीर रहता है। साथ ही उसका भावनात्मक जो उत्तेजना है वो भी बढ़ा हुआ होता है, साथ ही उसका शारीरिक क्रियाकलाप भी है वो भी बड़ा होता है। उसी को हम लोग उन्माद के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है वातोन्माद यानी हिस्टेरिया। यह भी एक मानसिक विकार है जिसमें उद्देश्य चेतना के क्षेत्र को सीमित कर देता है। जो भी चेतना का क्षेत्र है जिसे हम लोग थिंकिंग पावर बोलते हैं वो सीमित हो जाता है
उसी को हम लोग हिस्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसमें स्मरण शक्ति जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है तथा व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी जो है वो बदल जाता है और गतिजनक तथा संवेदी कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। हिस्टीरिया जो है वह एक मानसिक विकार है जिसमें उसकी चेतना का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वो सीमित हो जाता है, जिससे उसकी स्मरण शक्ति भी कमज़ोर होती है, साथ ही उसका पर्सनालिटी भी बदल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।